ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है स्नान कब करने से फायदा होता है, कब करने से कोई दोष लगता है। इसके ऊपर हम आपको 4 दृष्टांत बताने वाले हैं, 4 बातें बताने वाले हैं। उन 4 बातों में ही आपको समझना है आपको स्नान कब करना चाहिए, कौन सा दिन कौन सा समय शुभ होता है, कौन सा समय अशुभ होता है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, स्नान कभी नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। स्नान कभी नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर पर कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए, कोई न कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए, नहीं तो इसका दोष लग जाता है। अगर आप नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं और आपके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है तो इसका बहुत तगड़ा वाला दोष लगता है। तो ध्यान रहे, कोई न कोई वस्त्र शरीर पर अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल नग्न अवस्था में आपको स्नान नहीं करना है। नंबर 2, बुरा सपना देखने पर, उल्टी होने पर, जैसी उल्टियाँ हो जाती हैं, या तो आपने बुरा सपना देखा हो या फिर आपको उल्टी हो गई हो, स्त्री संग करने के बाद यानी संभोग करने के बाद, हजामत करने के बाद और शमशान भूमि से आने के बाद, बुरा सपना देखने के बाद, उल्टी करने के बाद, स्त्री के साथ संभोग करने के बाद, हजामत करने के बाद और शमशान भूमि से वापस आने के पश्चात स्नान अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, आधी रात को स्नान कभी भी भूल करके भी नहीं करना है। आधी रात को स्नान कभी भी भूल करके भी नहीं करना है। और संध्या के समय जब शाम शुरू होती है उस समय भी आपको स्नान नहीं करना है। जैसे संध्या का टाइम लगता है, जैसे कि अंधेरा होना शुरू होता है, उस टाइम भी नहीं नहाना है और आधी रात में यानी 12 बजे भी नहीं नहाना है। उससे पहले आप नहा सकते हैं, उसके बाद नहा सकते हैं, लेकिन आधी रात में नहीं नहाना है। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 4, मनुष्य बिना स्नान किए जो भी पुण्य कर्म करते हैं, मनुष्य बिना स्नान किए हुए भी जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका वह कर्म निष्फल हो जाता है। उस कर्म का फल राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपने स्नान नहीं किया हुआ है और आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पूजा में ही बैठ गए, किसी ने पानी आपके ऊपर छिड़क दिया या फिर वैसे आप खुद ही नहीं पानी छिड़का फिर भी बैठ गए हैं, गंगा जल से एक जैसे कि हवन जैसी बात होती है, पहले तो स्नान करना ही है और फिर ऐसे ही बिठा लेते हैं, फिर गंगा जल से छिड़क दिया कि हाँ पवित्र हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसी दशा होती है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, फिर हम भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसा करने से आपके जो ऊपर फल आपको मिलने वाला है, कर्म का फल जो आपको मिलेगा वो राक्षस ग्रहण कर लेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य को बिना स्नान किए हुए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य कोई कर रहे हैं या हवन वगैरह कर रहे हैं या कोई गाड़ी है, कोई कुछ भी है या कोई ऐसा नया काम है जो आप कर रहे हैं शुभ कार्य, और फिर उसके बाद में स्नान करके नहीं कर रहे हैं, बिना स्नान के कर रहे हैं, उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। उसका फल राक्षस ग्रहण कर लेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका समय जो बर्बाद हुआ है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जानबूझ करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।
सत्य।